हिरनी आप पहुंची नदी किनारे पर, अरे तब तक दे उठो दहाड़ सिंह नदिया के बाई किनारे पे। अरे भैया, जैसे ही हिरनिया ने जल पीना चाहा, पीछे से एक शेर ने दहाड़ मार दी। कारण एक गर्भवती हिरनिया पहुंची नदी किनारे पे, तब तक ले उठो दहाड़ सिंह नदिया के बाई किनारे पे। जहां छलांग भरी, हिम्मत न रही, दम टूट गया। दूसरी तरफ मर गई हिरनी, बकरा पेट से बच्चा छूट गया। जैसे ही हिरनिया उस शेर की दहाड़ को सुनती है, वैसे ही हिरनिया ने छलांग भरी मारा, तो नदिया की बीच धारा में उसका गर्भ छूट जाता है। बेटे, दूसरी तरफ मर गई हिरनी, बकरा पेट से बच्चा छूट गया। जैसे ही हिरनिया पानी पीने के लिए घुसी है, तो माताओं शेर ने आकर के दहाड़ मारी, तो हिरनिया का कलेजा हिल गया। और जैसे ही हिरनिया ने छलांग भरी, तो पानी की बीच धारा में हिरनिया के पेट से वो बच्चा छूट गया। ये दृश्य खड़े खड़े भरत उसी आश्रम पर देख रहे थे। भरत ने देखा कि इसकी मैया इसे छोड़ करके खत्म हो गई। अगर ये बच्चा इस नदिया की धारा में बहता रहा, तो ये बच्चा भी डूब करके खत्म हो जाएगा। तो भक्तों, उसी समय भरत को उस हिरनिया के बच्चा के ऊपर थोड़ी दया आ गई, तो भरत जी ने क्या किया कि घुस करके उस जल में और उस हिरनिया के बच्चा को गोद में ले लिया। जैसे ही उस हिरनिया के बच्चा को बाहर निकाल करके लाए, अब तो भरत उस हिरनिया के बच्चे के बिना खाए तो संग, पिए तो संग, कहीं जाए तो संग। अब तो महाराज उस हिरनिया के बच्चा से इतना लगाव हो गया भरत को कि अब तो भरत उस हिरनिया के बच्चा को 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। भरत एक दिन भरत ने विचार किया है गांव से चल करके कुछ भिक्षा मांग करके लाएं। तो भरत गांव के लिए जब चले हैं, तो भरत जब गांव में पहुंचे हैं, हिरनिया के बच्चा को तो उस कुटिया पर आश्रम पर छोड़ दिया। और भरत गांव के लिए जब चले जाते हैं, तो क्या देखा, उस हिरनिया के बच्चा ने 50 हिरणों का झुंड सामने से चला आ रहा है। हिरनिया के बच्चा ने देखा है, मन में विचार किया, अरे हम तो यहाँ बेमतलब में रह रहे हैं,
कुटिया पर, और हमारे परिवार के लोग देखो कितने ऐसे और आराम के साथ में घूम रहे हैं। क्यों न चल करके हम अपने परिवारियों के साथ में शामिल हो। सो महाराज उस हिरनिया के बच्चा को भरत के लिए बिल्कुल भी दिल में दया नहीं आई। और जब दया नहीं आई है तो वो हिरनिया का बच्चा आगे बढ़कर के और उन्हीं हिरणों के झुंड में भक्तु शामिल हो गया। आगे बढ़ता चला गया, काफी दूर निकल गया, लेकिन शाम को जैसे ही भरत आए तो भरत ने क्या देखा है कि कुटिया पर उस आश्रम पर वो बच्चा नहीं दिखाई दिया। भरत ने देखा, चारों तरफ घूम करके देखा आश्रम के, लेकिन वो हिरनिया का बच्चा भक्तु भरत को दिखाई नहीं दिया। और जब बच्चा दिखाई नहीं दिया, भरत और आगे बढ़े तो भरत को वो फिर भी बच्चा कहीं नजर नहीं आया। सोई भरत बैठ जाते हैं बियाबान जंगल में, और बैठ करके भरत रोने लगे, कहने लगे हैं लाला कहाँ हो बेटा, एक बार तू मुझे अपने दर्शन दिखा दे लाल। और भक्तों भरत उस हिरनिया के बच्चे की याद में अब तो रोने लगे। और जब रोए हैं अरे भरत जी रोबे बनी में, सभी बोले और बेटा बधाइए हमको धीरा। भरत जी रोबे बनी में, भरत बियाबान जंगल में माता और रो रहे हैं। उस हिरनिया के बच्चा की याद करके कहने लगे बेटा एक बार तू बोल सुना दे कहाँ होला। अरे भरत जी रोबे बनी में, बेटा बधाइए हमको धीरा। छोड़ गई बचपन में माता, नदी में तू डूबा जाता। आज उनका बोल सुनाइए, बेटा बधाइए हमको धीरा।
मेरी माताओं बहनों ध्यान रखना, भरत उस बच्चे की याद करते करते और उसी आश्रम पर भरत ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब भरत ने प्राणों को छोड़ा है उस बच्चे की याद में, तो बताया जाता है कि प्राणी की मरते समय जिसमें आसक्ति हो उसे उसी का ही पुनर्जन्म मिलता है। तो भरत का मन किसमें था, ध्यान किसमें था? हिरण्या के बच्चा में। तो भरत अगले जन्म में हिरण बने। हिरण जब भरत हिरण बने हैं तो एक पहेलिया ने आकर के जाल को डाल दिया। उसी जाल में वो भरत हिरण्या के भेष में उसी जाल में जब फंस जाते हैं, पहेलिया लेकर के घर पहुंचा तो भरत जी ने उस हिरण के भेष में उसी जाल में अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मृत्यु को उसी जाल में कर दिया। जब भरत तीसरे जन्म में जब जन्म लेते हैं महाराज, तो ये भरत कहाँ पैदा हुए? एक अंगरा गोत्री नामक ब्राह्मण के घर में ये भरत जब पैदा हुए हैं, तो वहां पर भी इनका नाम भरत ही पड़ा। जब इनका नाम भरत पड़ा है तो अब तो ये भरत पागलों की तरह घूमते हैं, सारे दिन घूमते ही रहते हैं। कीचड़ में पड़े हैं तो कीचड़ में ही पड़े हैं, अगर मलमूत्र त्याग रहे हैं तो मलमूत्र ही त्याग रहे हैं। तो गांव के लोग इन्हें